वासना क्या है और प्रार्थना क्या है? मेरे देखे एक ही सीढ़ी के दो छोर, जैसे बीज और वृक्ष, जैसे अंडा और मुर्गी। वासना ही एक दिन पंख पा लेती है और प्रार्थना बन जाती। वासना प्रार्थना है जन्म की प्रक्रिया में। वासना अंधेरे में टटोल रही है मार्ग प्रार्थना होने का। वासना भटकन है, मार्ग की खोज है, द्वार की तलाश है। इसलिए मेरे मन में वासना की कोई निंदा नहीं, मेरे मन में निंदा है ही नहीं, किसी भी बात की निंदा नहीं। मेरे मन में सर्व स्वीकार है, क्योंकि मैं देखता हूं जब सब परमात्मा को स्वीकार है तो उसमें से कुछ भी अस्वीकार करना, परमात्मा को अस्वीकार करना है। मैंने सुना है सूफी फकीर बायजीद एक पड़ोसी से बहुत परेशान था, साल भर से उसके पड़ोस में था। वो बड़ा उपद्रवी था पड़ोसी। जब बायजीद ध्यान करने बैठता तब वो ढोल बजाने लगता, या बायजीद नमाज पढ़ता तो गालियां बकने लगता। बायजीद शिष्यों को समझाता तो वो कुछ उपद्रव मचा देता। कूड़ा करकट इकट्ठा करके बायजीद के झोपड़े में फेंक देता। एक रात बायजीद प्रार्थना करा, प्रार्थना करके उठ रहा था, परमात्मा की झलक से भरा था। झलक इतनी स्पष्ट थी कि उसने कहा, हे प्रभु, इतनी कृपा की है कि मुझे आज झलक दी है, इतना और कर दो कि इस पड़ोसी से छुटकारा करो। और पता है परमात्मा की क्या आवाज बायजीद को सुनाई पड़ी? उसने कहा, बायजीद, इस आदमी को मैं 50 साल से बर्दाश्त कर रहा हूं और तू तो अभी साल ही भर हुआ, और 50 साल तो इस जिंदगी के, पिछली जिंदगियों का तो हिसाब ही मत रख। अगर मैं इसे बर्दाश्त कर रहा हूं और मैंने आशा नहीं छोड़ी, और मैं आशा बांधे हूं कि ये भी बदलेगा, तू भी आशा न छोड़। परमात्मा अगर वासना के विपरीत होता तो वासना होती ही नहीं। महात्मा विपरीत है, इसलिए मैं कहता हूं महात्मा गलत है। परमात्मा विपरीत नहीं है वासना के। हर बच्चे को वासना से सजा के भेजता है, वासना भर के भेजता है। वासना ऊर्जा है, शुद्ध ऊर्जा है, संपदा है। कहां लगाओगे इस पे सब कुछ निर्भर करेगा। यही वासना धन में लग जाएगी तो धन कुबेर हो जाओगे। यही वासना पद के पीछे पड़ जाएगी तो किसी देश के राष्ट्रपति हो जाओगे। यही वासना परमात्मा की दिशा में लग जाएगी तो प्रार्थना हो जाएगी। वासना शुद्ध ऊर्जा है, वासना तटस्थ है। वासना अपने आप में कोई लक्ष्य लेकर नहीं आई है, लक्ष्य तुम्हें तय करना है, फिर तुम्हारी ऊर्जा उसी दिशा में बहनी शुरू हो जाती। स्त्री को प्रेम करोगे तो वासना घर बसाएगी। परमात्मा को प्रेम करोगे मंदिर बनेगा। परिवार को प्रेम करोगे तो छोटा सा परिवार होगा सारे संसार के विरोध में। सारे संसार को प्रेम करोगे तो कोई विरोध में ना होगा, सारा संसार तुम्हारा घर होगा। तुम पर निर्भर है। वासना प्रार्थना का बीज है, और जब तक वासना प्रार्थना नहीं बन जाती तब तक तुम्हें संसार में लौट लौट के आना पड़ेगा, क्योंकि तुमने पाठ सीखा नहीं। फिर भेज दिए जाओगे कि और जाओ, फिर उसी कक्षा में भर्ती हो जाओ। जब तक तुम उत्तीर्ण न हो जाओ, और उत्तीर्ण होने की कसौटी क्या है? जिस दिन तुम्हारी सारी वासना रूपांतरित हो जाए प्रार्थना में, जिस दिन परमात्मा के अतिरिक्त तुम्हें कुछ और दिखाई ना पड़े। तुम चाहो तो परमात्मा को, फिर चाहे तुम किसी से भी संबंध जोड़ो, किसी को भी चाहो, लेकिन हर चाहत में परमात्मा की ही चाहत हो। तुम्हारी पत्नी में परमात्मा दिखाई पड़े, तुम्हारे बेटे में परमात्मा दिखाई पड़े, तुम्हारे मित्र में परमात्मा दिखाई पड़े, तुम्हारे शत्रु में परमात्मा दिखाई पड़े। इसलिए जीसस ने कहा है, शत्रु को भी प्रेम करना अपने जैसा। ये मत भूल जाना कि उसमें भी परमात्मा छिपा है। एक क्षण को भी ये बात विस्मरण मत करना, नहीं तो उतनी प्रार्थना चूक जाएगी, उतने तुम प्रार्थना से नीचे गिर जाओगे। बेहेस्ते
रंगोबू को दिल में मेहमा कर दिया तुमने, गमे इमरोज को ख्वाबे परेशान कर दिया तुमने। जहाने कैफ कम के मरहलों में एक तबस्सुम से खिरत को बेनियाजे सूद नुकसान कर दिया तुमने। मोहब्बत की निगाहों ने उगाया रेत में सब्जा, हमारा दिल बयाबा था खयाबा कर दिया तुमने। मिट्टी में वासना के कारण ही प्राण पड़ गए, रेगिस्तान में मरुद्यान उगा है। इस जीवन में तुम्हें जितनी हरियाली दिखाई पड़ती सब वासना की है। पक्षी गीत गाते हैं, वे वासना के गीत हैं। कोयल अपने प्रेमी को पुकार रही है, मोर अपने प्रेमी के लिए नाच रहा है। वो जो उसने सुंदर पंख फैलाए, वो वासना के ही पंख। वो मोर पंखों का जो सौंदर्य है, वो वासना का ही सौंदर्य है। फूल खिले हैं, पूछो वैज्ञानिक से, वे सब वासना के ही फूल हैं। उन फूलों में वृक्षों के रजकण हैं, वीरिकण। तितलियां अपने पैरों में लगा के उन्हें पहुंचा देंगी उनकी मंजिल तक। अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम चकित हो जाओगे। तुम जब गुलाब के फूल तोड़ के परमात्मा के चरणों पर चढ़ाते हो तो तुमने गुलाब की वासना परमात्मा के पैरों पर चढ़ाई। चढ़ानी थी अपनी वासना। मोहब्बत की निगाहों ने उगाया रेत में सब्जा, हमारा दिल बयाबा था खयाबा कर दिया तुमने। किनारे आरजू में फूल बरसाकर तबस्सुम के मेरे जौ के सुखन को गुल बदामा कर दिया तुमने। नसीली मद भरी आंखों की वह छलकी हुई बूंदें मिजाजे आबो गिल में जिनसे तूफान कर दिया तुमने। परमात्मा ने मिट्टी में जीवन पैदा कैसे किया, कैसे फूके प्राण, किस सूत्र पर फूके प्राण? वासना के सूत्र पर ही। जवानी की हविस को बेकली बख्शी मोहब्बत की, मोहब्बत को तरक्की दे के ईमा कर दिया तुमने। पहले जवानी को, हविस को बेकली बख्शी मोहब्बत की, बेचैनी दी जवानी को, वासना की। जवानी की हविस को बेकली बख्शी मोहब्बत की, मोहब्बत को तरक्की दे के ईमा कर दिया तुमने। और फिर एक दिन मोहब्बत को ही बढ़ाया बढ़ाया चढ़ाया चढ़ाया ईमा कर दिया तुमने। उसी को धर्म बना दिया, उसी को प्रार्थना बना दिया। अदा हो शुक्रिया क्या इस नजर की दिल नवाजी का कि जिसको मजहरी के दिल में पैका कर दिया तुमने। रबाबे दिल में मेरे फाका कस दुनिया के सेवन के, उसे अपनी मोहब्बत में गजल ख्वां कर दिया तुमने। वो तुम्हारे भीतर जो भी गीत उठ रहे हैं शुरू में तो वासना के होंगे, लेकिन वे ही गीत जरा उनकी दिशा बदले, वे ही गीत तीर बन जाएं परमात्मा की तरफ तो प्रार्थना के हो जाएंगे। इसलिए अक्सर प्रार्थना की गहराइयों में वासना के प्रतीक पाए जाते हैं। सिगमंड फ्रायड यह नहीं समझ सका, उसे प्रार्थना का कुछ पता नहीं था। उसने समझा कि मीरा जैसे भक्तों ने जो बातें की हैं वो दबी हुई वासना की। उसके समझने का भी कारण है। तुमने भी भक्तों के वचन सुने, कितने भक्तों की तो मैंने तुमसे बात की, तुम्हें बार बार कुछ बातें समझ में आती होंगी। मीरा कहती है कि सेज सजाई है, फूलों से सजाई है, प्यारे तुम्हारी प्रतीक्षा करती हूं कब आओगे। ये तो वासना का प्रतीक है। सेज फूलों से सजाना, प्रेमी की प्रतीक्षा। कि सेज सजा के बैठी हूं और तुम नहीं आए, और रात बीत चली और सुबह होने के करीब है, क्या आज भी ना आओगे? मीरा की चर्चा नहीं की है फ्रायड ने, क्योंकि मीरा का फ्रायड को पता नहीं था, लेकिन ईसाई फकीर उनकी चर्चा की है। थेरेसा की चर्चा की है, जो कि मीरा का ईसाई पर्यायवाची, कि थेरेसा के मन में वासना है।
कि वो कहती है कि मुझे गले लगा लो, वो कहती है कि मैं तो जीसस तुम्हारे ही विवाह में बंध गई, मैंने तो तुमसे ही गांठ जोड़ ली, तुम मेरे दूल्हा। वो तो भला हो कि उसको कबीर का पता नहीं था, नहीं तो और झंझट खड़ी करता। क्योंकि स्त्री कहे जीसस को कि तुम मेरे दूल्हा, चलो चलेगा, स्त्री है, क्षमा की जा सकती। मगर कबीर वो कहते मैं तो राम की दुल्हनिया, पुरुषों के राम की दुल्हनिया। फ्रायड तो ना मालूम क्या क्या पढ़ लेता है इसमें, कबीर की खूब फजीहत करवाता। बच गए कबीर हलाकान होने से, नहीं तो वो कहता इसमें होमोसेक्सुअलिटी के लक्षण। क्योंकि फ्रायड को हर चीज में वासना दिखाई पड़ती, और उसकी गलती भी नहीं है, हर चीज में वासना है, लेकिन उसे यह पता नहीं है कि ऐसी भी घड़ियां आती जब वासना अपने से ऊपर उठती, नए रंग लेती, नए निखार लेती, नए पंख खोलती। प्रतीक तो वही रहते हैं, क्योंकि आदमी की भाषा कहां और कहां से हम प्रतीक लाएं। अब कितना प्यारा प्रतीक है कबीर जब कहते हैं कि मैं तेरी दुल्हनिया। कुछ कह रहे हैं जो और किसी ढंग से कहा नहीं जा सकता। इस जगत में प्रेम के संबंध से और कोई गहरा संबंध नहीं। अब कैसे जतलाएं कि परमात्मा से हमारा क्या संबंध हो गया है, कैसे जतलाएं इस दुनिया को। क्या कहें कि दुकानदार और ग्राहक का जो संबंध वही परमात्मा का और हमारा संबंध, जचेगा नहीं। कि पार्टी और पार्टी के सदस्य का जो संबंध वही परमात्मा का हमारा संबंध है, वो भी जचेगा नहीं। क्योंकि पार्टी बदलने में देर कितनी लगती, आया राम गया राम, राम जी कभी इधर राम जी कभी उधर, कुछ पता चलता नहीं। सांझ कहीं थे सुबह कहीं, झंडा बदलने में देर कितनी लगती, डंडे पे कोई भी झंडा लगा लिया। होशियार आदमी अपने सूटकेस में सभी झंडे रखता है, जब जैसी जरूरत होगी। कैसे कहें कि परमात्मा से हमारा जो संबंध हुआ वो किस तरह का संबंध है। नहीं, कबीर ठीक ही कह रहे हैं कि वो संबंध सिर्फ प्रेम से ही कहा जा सकता है। उसकी ताजगी ऐसी है, उसे पति पत्नी का संबंध भी नहीं कह सकते, क्योंकि पति पत्नी का संबंध तो बासा हो जाता है, और परमात्मा का संबंध सदा ताजा रहता है। सुहागरात चुकती ही नहीं। अब फ्रायड अगर सुहागरात शब्द सुन ले तो एकदम कहेगा कि बस ठहरो, पहले इसका विश्लेषण होना चाहिए। सुहागरात उससे कभी चुकती ही नहीं। मनुष्यों के संबंधों में जो सुहागरातें आती हैं चली जाती हैं। यहां तो सब चीज पुरानी हो जाती, परमात्मा के साथ कभी कोई चीज पुरानी नहीं होती, सब सदा नई ताजी, सुबह की ओस की तरह ताजी और स्वच्छ और कुंवारी। इसलिए कबीर ये नहीं कहते कि मैं तेरी पत्नी, जस्ती नहीं बात, दुल्हनिया अभी अभी ताजी ताजी, अभी शायद घूंघट भी नहीं उठा, अभी गांठ बांधी ही गई, शायद सहनाई अभी बजी रही, इतनी ताजी, अभी शायद मंत्रोच्चार चल ही रहा है, शायद वेदी की अग्नि भी अभी बुझी नहीं, अभी मेहमान भी विदा हुए नहीं। वो पुलक, ताजी पुलक, अभी अभी खिली हुई कली, उससे ही तुलना दी जा सकती है, दुल्हन के हृदय से ही तुलना दी जा सकती है। उसकी छाती धड़क रही, आनंद विभोर है, रोआ रोआ रोमांचित है, प्यारे का मिलन हो गया है। कितने दिनों की प्रतीक्षा, कितने रातों का इंतजार, कितने आंसू, आज सब सफल हो गए। वह घड़ी आ गई, परम घड़ी आ गई। प्रेम से ही प्रार्थना समझाई जा सकती है, क्योंकि हमारे पास इस जगत में प्रेम से और गहरा कोई संबंध नहीं। तुम वासना के विपरीत मत हो जाना।
वासना के पार जाना है, लेकिन जो वासना के विपरीत हो जाता है वो वासना के पार नहीं जा पाता, वासना में उलझ जाता है, संघर्ष में पड़ जाता है, द्वंद्व में पड़ जाता है। तुम तो वासना से मैत्री रखना, वासना का साथ ले लेना, जहां तक वासना ले जा सके वहां तक उसका उपयोग कर लेना, वासना की तरंग पे चढ़ जाना, जितने दूर तक ले जा सके तुम्हारी नाव को ले चलना। और जब वासना आगे न ले जा सकेगी तब तुम पाओगे एक और बड़ी तरंग आई प्रार्थना की। लेकिन वासना की यात्रा पहले पूरी हो जानी चाहिए, तभी प्रार्थना की तरंग आती। वासना तुम्हारे पास है, प्रार्थना तुम्हारा भविष्य है। वासना की सीमा तुम्हें पूरी करनी ही होगी। जो कच्चे भाग जाते उनके जीवन में प्रार्थना कभी नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूं अपने सन्यासी को संसार से भागना मत, संसार को पूरा जी लेना। परमात्मा ने भेजा है तो जीने के लिए भेजा, भागने के लिए नहीं भेजा। परमात्मा भगोड़ों में भरोसे नहीं करता, और हम तो भगोड़ों में इतना भरोसा करते हैं जिसका हिसाब नहीं। हम तो भगोड़ों को बड़ा सम्मान देते। जरा सोचो, तुम्हारे तर्क की भ्रांति तो देखो। युद्ध से कोई भाग जाता है तो तुम उसको कायर कहते हो, और जीवन के युद्ध से जो भाग जाते हैं उनको तुम महात्मा कहते हो। चले गए हिमालय, बैठ गए एक गुफा में, तुम उनके चरण छूने चले जाते हो। ये भगोड़े हैं, ये कमजोर हैं, ये इतने बलशाली नहीं थे कि जगत की चुनौती को झेल सकते। लेकिन हम तो भगोड़ों को इतना आदर करते कि हमने कृष्ण को नाम ही दे रखा रणछोड़दास जी। रणछोड़दास जी के मंदिर भी हैं। रणछोड़दास जी का मतलब समझते हो? रण छोड़ भागे जो भगोड़े जी। मगर तुम्हारे सभी महात्मा रणछोड़दास जी। तुम छोड़ के मत भागना, जीना है, इस संघर्ष से गुजरना है। इस आग से गुजर के ही निखरोगे, कुंदन बनोगे। वासना ही धीरे धीरे उस अनुभव में ले जाएगी जहां तुम पाओगे कि वासना अंधेरे में टटोलना था, प्रार्थना रोशनी। वासना टटोलने जैसा था, प्रार्थना रोशन जगत है। मगर वासना में जो भी महत्वपूर्ण था वो प्रार्थना में बच जाता है, जो भी कचरा था वही जल जाता है। इसलिए कबीर कहते हैं, मैं तेरी दुल्हनिया। मीरा कहती, मैंने सेज सजाई, तुम आओ प्यारे, तुम आओ। प्रीतम को पुकारती। यह सुराही, यह फरोग ए मैं गुलरंग, यह जाम, चश्म ए साकी की इनायत के सिवा कुछ भी नहीं। तुम एक दफा वासना की कठिनाइयों से गुजर जाओ, अछूते निकल जाओ, फिर उसका प्रसाद बरसता है। यह सुराही, यह फरोग ए मैं गुल रंग, यह जाम, चश्म ए साकी की इनायत के सिवा कुछ भी नहीं। फिर उसका प्रसाद है, फिर उसकी इनायत है। प्रार्थना उसकी इनायत है, उसका प्रसाद है। उनको मिलती है ये भेंट जो वासना से पक के आते, जो वासना के जगत से इतना जी के आते कि अब वासना की उन पर कोई पकड़ नहीं रह जाती। अगर दबाई वासना, पकड़ जारी रहेगी, वासना भीतर से पकड़े रहेगी, पुकारती रहेगी, तुम बच ना सकोगे। अगर वासना को निकल जाने दिया सहज स्वाभाविक सरलता से, तुम एक दिन हल्के हो जाओगे। मेरे निरीक्षण में यह बात है, और मनोवैज्ञानिक इस बात से राजी हैं कि अगर कोई व्यक्ति ठीक से सम्यक रूपेण जीवन को जिए तो 42 साल की उम्र होते होते वासना अपने आप प्रार्थना में रूपांतरित होने लगेगी। जैसे 14 साल की उम्र में अचानक वासना जगती है, वैसे ही 28 साल की उम्र में वासना अपनी पूरी शिखर को पहुंच जाती। 14 साल और 42 साल की उम्र में शिखर से नीचे उतर आती।
पश्चिम की शोधें भी इस बात के करीब आ रहे हैं कि 42 साल के बाद मनुष्य की असली समस्या जीवन की नहीं होती, धर्म की होती। 42 साल के बाद जो उलझनें आती हैं वो इस बात की हैं कि हम कैसे जीवन को धार्मिक अर्थ दें, कैसे जीवन को धार्मिक रंग दें। और अगर 42 साल तक धर्म का कोई रंग जीवन में ना रहा हो तो आदमी विक्षिप्त होने लगता है। कार्ल गुस्ताव जुंग ने लिखा है कि मेरे पास जितने मरीज आए हैं उनमें मैंने सदा ये पाया कि 42 साल या उसके बाद के मरीजों का असली सवाल मनोवैज्ञानिक नहीं है, आध्यात्मिक है। जीवन को सहज जियो। तुम्हारे प्रश्न में इसी की गंध है। शायद तुम सोचते हो वासना अलग है, प्रार्थना अलग है। नहीं, प्रार्थना की ही प्राथमिकता है, वासना भूमिका है। यद्यपि भूमिका ही ग्रंथ नहीं है, भूमिका के पार जाना होगा। वासना काखागा है, बारह खड़ी है, वर्णमाला है। वर्णमाला पे नहीं रुक जाना है। कोई कालिदास की कविताएं सिर्फ वर्णमाला ही नहीं है, वर्णमाला से बहुत ज्यादा है। पिकासो के चित्र कोई रंग और कैनवस का जोड़ ही नहीं है, रंग और कैनवस से बहुत ज्यादा है। जब कोई संगीतज्ञ वीणा बजाता है तो सिर्फ हाथ और तारों का ही जोड़ नहीं है, हाथ और तारों के बीच में कुछ अनहोना घट रहा है, नहीं घटना चाहिए ऐसा घट रहा है, कुछ असंभव संभव हो रहा है। वासना तो वर्णमाला है, प्रार्थना उस वर्णमाला से बनाई गई कविता है। वासना तो ईंटों जैसी है, उस ईंटों से मकान भी बनता है तुम्हारा, वैश्या का घर भी बनता है उन्हीं ईंटों से, और उन्हीं ईंटों से मंदिर भी बनता है। ये ख्याल रखना, ईंटें वही हैं, बनाने वाले पे सब निर्भर है। उसकी कृपा होती है उस पर ही जो जीवन से गुजरता है बिना भागे, कहता है जहां मुझे ले जाना है, जिन अंधेरों में मुझे ले जाना है मैं जाऊंगा, जिन गड्ढों में मुझे गिराना है मैं गिरूंगा। क्योंकि गड्ढों में अगर तू गिराता है तो इसीलिए गिराता होगा ताकि मैं चलना सीख सकूं। बिना गड्ढे में गिरा कोई चलना सीखा है? जरा सोचो कि कोई मां अपने बच्चे को गिरने ही ना दे, फिर बच्चा चलना नहीं सीख पाएगा। गिरने देना होगा, उसके घुटने भी टूटेंगे, चमड़ी भी छिलेगी, कभी खून भी गिरेगा, उसे गिरने देना होगा। ऐसे ही वो एक दिन खड़ा होगा, गिर गिर के खड़ा होगा। खड़े होने के पीछे 1000 बार गिरना जुड़ा है। घुटने के बल सरकेगा पहले। तुम ये मत कहना उससे कि ये ठीक नहीं, ये मनुष्य की गरिमा से नीचे है, घुटने के बल सरकता है। मर्द बच्चा हो के खड़ा हो, पहले दिन से तुम खड़ा करना चाहोगे, वो कभी खड़े ही नहीं हो पाएगा, उसे घुटने के बल भी सरकने देना। वासना ऐसी ही है जैसे प्रार्थना घुटने के बल सरक रही हो। प्रार्थना ऐसी ही है जैसे बच्चा खड़ा हो गया, अब सरकना नहीं पड़ता जमीन पर, अब योग्य हो गए पैर, अब मजबूत हो गए पैर। परमात्मा जिन अंधेरों में ले जाए जाना, श्रद्धावान वही है। उसी को मैं श्रद्धालु कहता हूं, जो भागते ही नहीं, जो कहता है जो दिखाओगे देखेंगे, जहां ले जाओगे जाएंगे, जहां गिराओगे गिरेंगे, जो भूल करवाओगे करेंगे, तुम जो करोगे, जो तुम्हारी मर्जी वो होने देंगे, हम सब तुम्हारी मर्जी पे छोड़ते। ऐसा आदमी एक दिन पक के आता है। उसी पकान में वह माधुरी है जिसका नाम प्रार्थना। प्रार्थना ऊपर से उतरती, वासना नीचे से ऊपर की यात्रा है, प्रार्थना ऊपर से नीचे की यात्रा है। आधी यात्रा तुम्हें करनी है वासना की, आधी यात्रा परमात्मा करेगा। एक कदम तुम चलो तो तालमुद कहती है कि परमात्मा 1000 कदम चलता है। और पहली बार जब तुम्हें परमात्मा की झलकें दिखाई शुरू पड़नी होंगी, तब तुम भी चौंकोगे, तुम्हें भी वही भ्रांति होगी जो फ्राइड को होती। तुम भी कहो ये क्या हो रहा है, ये क्या है? क्योंकि वे पहली झलकें भी तुम्हारे प्रेम
के इशारों से भरी होंगी। वे पहली झलकें भी तुम्हारे प्रेम की अनुभूतियों से सिक्त होंगी। मुझे धोखा न देती हो कहीं तरसी हुई नजरें, तुम ही हो सामने या फिर वही तस्वीर एक ख्वाब आई। बहुत बार लगेगा कि परमात्मा को अनुभव कर रहा हूं कि ये भी मेरी कोई वासना उठ रही। शुरू में स्वाभाविक है ये भ्रांति, जल्दी ही भ्रांति मिट जाती, क्योंकि वासना के बाद तुम हमेशा अतृप्त छूटते हो। प्रार्थना के पहले भी तृप्ति है, मध्य में भी तृप्ति है, अंत में भी तृप्ति है। बुद्ध ने कहा है, मैं तुम्हें जो फल दे रहा हूं वो पहले भी मीठा है, मध्य में भी मीठा है, अंत में भी मीठा है। वासना जो फल देती है, पहले बहुत मीठे, पीछे बहुत कड़वे हो जाते। वासना के सब फल आज नहीं कल जहर हो जाते। आश्वासन तो होता है अमृत का, मिलता है जहर। प्रार्थना मीठी ही मीठी, मिठास है, माधुरी है, मदिरा है। और तुम फिक्र ना करो, उसकी अनुकंपा अपार है। तुम एक बार उसके साथ चलो तो। हमने तो ऐसियों से किनारा न किया, लेकिन तूने दिल आजुर्दा न किया। हमने तो की है जहन्नम की तदबीर, मगर तेरी रहमत ने गवारा न किया। हमने तो ऐसियों से किनारा न किया, हमने तो बुरी बातें न छोड़ी, न बुरे लोग छोड़े, न बुरी आदतें छोड़ी। हम तो भोग विलास में उतरे गए। हमने तो ऐसियों से किनारा न किया, लेकिन तूने दिल आजुर्दा न किया। लेकिन तू भी खूब छाती रखता है, तू कभी हारा नहीं, तूने कभी आशा न छोड़ी। हम कितने ही बड़े गड्ढे में गिरे, तूने सदा आशा रखी कि हम गौरी शंकर पर कभी प्रतिष्ठित होंगे। तूने दिल दुखी ना किया, तू निराश ना हुआ, तू हताश ना हुआ। हमने तो ऐसियों से किनारा न किया, लेकिन तूने दिल आजुर्दा न किया। हमने तो की है जहन्नम की तदबीर, और हमने तो जो भी किया उससे नरक जाएं, ये सीधी तार्किक निष्पत्ति है। हमने तो की है जहन्नम की तदबीर, मगर तेरी रहमत ने गवारा न किया। लेकिन तेरी करुणा कैसे बर्दाश्त करती, तेरी करुणा कैसे हमें नरक में गिरने देती। वासना अगर श्रद्धापूर्ण हो तो एक दिन प्रार्थना तुम्हारे भीतर उतरेगी, उसकी अनुकंपा तुम पर बरसेगी। प्रार्थना आती, लाई नहीं जाती। जो लोग थोप थोप के प्रार्थना ले आते हैं, उनकी प्रार्थना का कोई भी मूल्य नहीं। जो जबरदस्ती प्रार्थना करते रहते हैं क्योंकि करनी चाहिए, भय के कारण, लोभ के कारण, वे जानते ही नहीं कि प्रार्थना का अर्थ क्या है। उन्हें प्रेम का भी कुछ पता नहीं। इश्क है कैफे बेखुदी, इसको खुदी से क्या गरज। जिसकी फिजा हो वस्लो हिज्र, इश्क वो इश्क ही नहीं। जिसको लाभ और हानि, मिलन और विरह, नरक और स्वर्ग की चिंता बनी, उसे अभी प्रेम का पता ही नहीं। प्रेम ना तो लाभ की फिक्र करता, ना हानि की फिक्र करता। ना तो प्रेम भयभीत होता नरक से, ना लिप्सा से भरता स्वर्ग की। इश्क है कैफे बेखुदी, इसमें तो आदमी अहंकार को भूल ही जाता है, तभी तो आनंद उमकता है। जहां अहंकार गया वहीं आनंद के झरने फूटते हैं। इश्क है कैफे बेखुदी, यह तो आत्म तल्लीनता का नाम है। इसको खुदी से क्या गरज। लोभ और भय तो सब अहंकार के हैं, इसको खुदी से क्या गरज। जिसकी फिजा हो वस्लो हिज्र, और जिसको एक ही ख्याल बना है, ये कैसे पालूं, वह कैसे पालूं, ईश्वर कैसे मिल जाए, मोक्ष कैसे मिल जाए, वैकुंठ कैसे मिल जाए। जिसकी फिजा हो वस्लो हिज्र, इश्क वो इश्क ही नहीं। उसे अभी पता ही नहीं कि प्रेम क्या है। प्रेम मांगता ही नहीं, वासना मांग है, प्रेम दान है, प्रार्थना दान है। जब तुम प्रार्थना में भी कुछ मांगते हो परमात्मा से, तुम भूल गए, तुमने वासना को ही प्रार्थना का नाम दे दिया। फिर जब तक मांग है तब तक वासना है।
और जब तक मांग है तुम भिखारी हो। और ध्यान रखना, भिखारियों को परमात्मा नहीं मिलता, सम्राटों को मिलता है, मालिकों को मिलता है। मालिक है तो मालिकों को मिलता है। उस जैसे होगे तो ही मिलेगा ना, जैसे को तैसा मिलेगा ना। वासना को जियो, अनुभव करो, जागरूक होके वासना की पूरी प्रतीति लो, उसकी क्षणभंगुर सुख की झलक भी देखो, और क्षण के पीछे आने वाली लंबी अंधेरी रात, विषाद, दुख और पीड़ा को भी भोगो। वासना में कभी कभी खिले हुए फूल को भी सूंघो, और वासना के सारे कांटों को भी छिद जाने दो तुम्हारे हृदय की गहराई तक, ताकि तुम्हें वासना का पूरा रूप प्रकट हो जाए। इन्हीं थपेड़ों में तुम पक जाओगे। इसी पकान से एक दिन तुम पाओगे आ गए बाहर। वासना छोड़नी नहीं पड़ती, वासना के अनुभव से एक दिन वासना छूट जाती। और जिस दिन वासना छूट जाती, उसी दिन वही ऊर्जा जो वासना में संलग्न थी मुक्त होती, धूप के धुएं की भांति आकाश की तरफ उठती। और जिस दिन तुम्हारे भीतर आकाश की तरफ उठना शुरू होता है, उसी दिन आकाश भी तुम्हारे ऊपर झुकना शुरू हो जाता है। उस मिलन का नाम ही स्वर्ग, मोक्ष, बैकुंठ, या जो तुम और नाम देना चाहो।